हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हमने लास्ट की क्लास में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 3.2 है ना। चैप्टर आपका चल रहा था लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जून की भैया छुट्टियों में खूब मस्ती कर रहे होंगे। चलिए, लेकिन मस्ती करने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो आपकी एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके पार्ट्स जितने भी थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे हमने। आज स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 यहां से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये आपको मैंने समझाया भी था कैसे करना है, घर के लिए दिया था। हो गया है, अच्छी बात है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। पढ़ेंगे सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, हमें क्या करना है, टू पेयर है हमारे पास टू इक्वेशंस का। ठीक, वहां से x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के बाद y इज इक्वल टू जो mx प्लस 3 है इसमें x एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का खेला शुरू करते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सेकेंड है आपके पास 2x माइनस 4y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन है आपकी सेकेंड। ठीक है, अब देखिए आपसे ये तो नहीं बोला गया कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए या एलिमिनेशन मेथड से करिए, है ना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें बोला गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने हैं। तो इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ कैसे करते हैं। वैसे आप जानते हो नाइन्थ में भी आपने बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सुनेंगे ध्यान से स्टोरी। या तो आप एक्स वाले टर्म्स को इक्वल कर लीजिए या आप वाई वाले टर्म को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस टर्म को हम या तो एक्स वाले को या वाई वाले को जिसको हम इक्वल करते हैं उनको हमें कैंसिल करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, वहां से हटाना होता है, गायब करना होता है। ठीक है, तो अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पे कैंसिल होंगे और डिफरेंट साइन है तो ऐड करने पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो ध्यान रखेंगे जितनी भी टर्म्स हैं जो इक्वेशन हमारी बाद वाली है उसके सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। कैसे, समझिए। मैंने बोला 2x प्लस 5y में से मेरे को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, 5x प्लस 2y, ये मान लीजिए ना। अब मैं कह रहा हूं इसको सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो मैं यहां माइनस लगाऊंगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लगाएगा तो माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर भी जाएगा, तो यहां भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस और यहां भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ का भी साइन चेंज हो जाएगा। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन में जितनी भी टर्म होंगी उनके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, है ना। ध्यान रखेंगे कब चेंज होंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर। तो यहां से देखिए एक्स वाली टर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। एक्स वाली टर्म आपकी ऑलरेडी इक्वल है, तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर इक्वल नहीं होते, मान लीजिए यहाँ 6x होता तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है ना। या मान लीजिए इनको इक्वल करना है बाई वालों को, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और यहाँ 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और यहाँ 4 3 जा 12 हो जाएगा। और जिसमें भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड सभी टर्म्स में करेंगे, है ना, इधर भी और इधर भी। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि यहाँ ऑलरेडी एक्स वाली टर्म क्या है, इक्वल है, बट साइन कैसा है, सेम साइन है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लिख लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहां लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करने पर। अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। देखिए 2x प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 4y माइनस की वैल्यू है प्लस की हो जाएगी और 24 माइनस की वैल्यू है प्लस की हो जाएंगे। तो अब ये वाले साइन आपके चलेंगे, ये प्लस की वैल्यू है, ये आपकी प्लस की वैल्यू और ये आपकी माइनस की वैल्यू, है ना। अब 2x प्लस की वैल्यू है, 2x माइनस की है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहां से प्लस के 3y है और प्लस के, अब ये माइनस नहीं चलेगा, ये प्लस चलेगा बस। यहां से प्लस के 3y और प्लस के 4y तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 7y इज इक्वल टू
प्लस के 11 है और प्लस के 24 है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। बाई इज इक्वल टू 35, 7 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो बाई इज इक्वल टू कितना आएगा फाइनली 7 5 जा 35। एटलीस्ट आपको 7 का टेबल तो लर्न होगा ही होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, 7 का टेबल लर्न है। तो बाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है 5 है। तो अब बाई की वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या आप इक्वेशन सेकंड में, चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा है कोई सी में भी कर सकते हो। ठीक है, यहां मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी इच्छा से करूंगा, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रहा हूं किसकी वैल्यू, बाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं। लिखेंगे ऑन पुटिंग the value of by, the value of by, या लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इन इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब देखिए यहां से बाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, बाई की वैल्यू पुट करनी है आपको 5, तो यहां बाई के प्लेस पे रखेंगे 5। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 11। ठीक, यहां से 2x इज इक्वल टू 11। अब 3 5 जा कितने हैं, 3 5 जा कितने हैं 15 है। 15 प्लस की वैल्यू है, राइट साइड जाएगी तो कैसी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की वैल्यू, तो यहां लिखेंगे -15। ठीक, तो यहां -15। x इज इक्वल टू प्लस के 11 है, माइनस के 15 है, तो माइनस के 4, और 2 कहां चला जाएगा डिवाइड में, x के मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -2। बाई की वैल्यू कितनी थी आपके पास +5, x की वैल्यू -2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, x एंड बाई की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, x एंड बाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन जो आपकी थर्ड है। इक्वेशन थर्ड कौन सी है आपकी, ठीक है, इक्वेशन थर्ड कौन सी है आपकी, बाई इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c में हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, x की एंड y की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से फाइनली y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो y की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3। ठीक है, अब यहां से देखिए 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, माइनस के 2m है, लेफ्ट साइड जाएंगे प्लस के 2m, और यहां से 5 कैसी वैल्यू है, प्लस की है, राइट साइड जाएगी माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो 3 -5, 2m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2/2, फाइनली m इज इक्वल टू -1, 2 1 जा 2, m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -1, और यही हमको बताना था, क्या बताना था हमको, m की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्लियर है, तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आएगी आपको या नहीं आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप वैसे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमको लीनियर इक्वेशंस का जो पेयर उसको फॉर्म करना है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनका हमें प्रॉब्लम जो हम जो प्रॉब्लम है उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के द्वारा शो कर रहे हैं, उसका क्या करना है, हमको सॉल्यूशन भी देना है, और कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। क्लियर है, चलिए इसका फर्स्ट पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं। यहां से हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब टू नंबर्स की बात हो रही है, उनका डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स
द अदर फाइंड देम। एक नंबर जो है वो दूसरे का क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। अब एक चीज समझिए आप, जब डिफरेंस बताया है तो डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर जिस मान लीजिए हम x को बड़ी वैल्यू लेट करेंगे, है ना, क्योंकि उसने बोला है एक वैल्यू जो है दूसरे के 3 टाइम है, तो एक बड़ी वैल्यू होगी एक छोटी वैल्यू होगी। तो जिसको हम बड़ी वैल्यू लेट करेंगे, मान लीजिए हमने बड़ी वैल्यू को x लेट कर लिया और छोटी वाली वैल्यू को y लेट कर लिया, तो हम x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि y में से x को। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिफरेंस का मीन्स होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर? चलिए, यहां से अब हमें लेट क्या करना है समझेंगे। जो हमसे पूछा गया है वही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। नंबर्स की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि उनको फाइंड कीजिए, तो नंबर्स को ही क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्लियर? चलिए, लेट द ग्रेटर नंबर, कि एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है। लेट द ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर है आपका उसको हमने एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। एंड द स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर को क्या लेट कर लेंगे, बाई लेट कर लेंगे, है ना। आप एक्स एंड बाई के अलावा और कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए लेट कर सकते हैं, बी लेट कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, पी लेट कर सकते हैं, क्यू लेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्स वाई चलता आ रहा है तो एक्स वाई लेट कर लेते हैं ना, ट्रेंड में भैया एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो बड़ी वाली वैल्यू x है, छोटी वाली वैल्यू y है, तो बड़ी वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से x माइनस बाई, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 26, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 26। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, 3 टाइम होगा। अब देखिए, एक नंबर हमारे पास x है और एक नंबर हमारे पास y है। अब यहां आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। अब उसने कहा कि एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम है। अब आपको यहां से पता चल गया कि जो ग्रेटर नंबर है वो x है, तो x 3 टाइम होगा। तो आप यहां क्या करते हो, 3x इज इक्वल टू बाई ले लेते हो। 3x इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन में बाई ले लेंगे, जिसको 3 टाइम बोला गया उसमें ही आप 3 का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये मिस्टेक आप करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है समझिए। मैं कह रहा हूं फर्स्ट नंबर आपका जो ग्रेटर है वो 30 है, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 है। जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है, 10 है, ठीक है। तो जो ग्रेटर नंबर है आप उसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये इक्वल हो जाएगी कंडीशन, थ्री 30 3 से कितना 90, क्या 90 10 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो सकता। जब हम कंडीशन को इक्वल कर रहे हैं तो जो वैल्यू छोटी है उसको उठाना पड़ेगा, बड़ी वाली के इक्वल लाना पड़ेगा, है ना। और इक्वल कब आएगा बड़ी वाली के, बड़ा कब होगा नंबर वो, जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो जो नंबर छोटा है, कौन है छोटा, आपका नंबर 10 छोटा है। तो 30 के इक्वल करने के लिए 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 के इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में करेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ है। तो मल्टीप्लाई 3 का x में ना होकर किस में होगा, बाई में होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 बाई, x इज इक्वल टू 3 बाई, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो जब कंडीशन इक्वल करेंगे, कंडीशन क्या करेंगे, जब इक्वल करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करना है, जोन सी वाली वैल्यू क्या है आपकी, स्मॉलर है, ठीक है, उसको बड़ा करना है, उसको बराबर करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी, 3 बाई, x की वैल्यू बाई के टर्म्स में कितनी आ चुकी है, 3 बाई। क्लियर? तो सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें इसको सोल्व करना है। तो x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू वहां से फाइंड कर लेंगे। देखिए x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना है 26 है इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू यहाँ कितनी है 3y है, तो x के प्लेस पे 3y पुट कर देंगे। 3y माइनस बाई इज इक्वल टू 26। अब 3y में से 1y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमको मिलेगा रिजल्ट 2y इज इक्वल टू 26। एट लास्ट y इज इक्वल टू 13। y की वैल्यू कितनी आई 13। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में कोई सी में भी आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में अगर पुट करते हैं तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे, इजी है ना। x इज इक्वल टू कितना है 3y है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 13। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 39। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस द ग्रेटर नंबर द ग्रेटर या लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर y की वैल्यू कितनी आएगी 13। ठीक है, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 39 में से अगर 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 आएगा। इट मींस जो हमारी वैल्यू है वो क्या है सही है। क्लियर, तो इसको नोट करेंगे, फिर चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया भैया। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है समझना है, आफ्टर दैट उसको सोल्व करना है। मैंने एक क्लास में पहले भी आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसके 4 पॉइंट्स आप माइंड में रखिए। पहला पॉइंट गिवन क्या है, क्या हमको दिया गया है क्वेश्चन में ना। सेकंड पॉइंट आस्किंग क्या है, हमसे क्या पूछा गया है। ठीक, थर्ड पॉइंट उसमें हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, या अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा तो किस तरीके से हमको पैटर्न क्या लगाना है कि उसको क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, फोकस करना है। कैलकुलेशन में आप बहुत मिस्टेक करते हो तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। ठीक, पढ़ेंगे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए आप जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हो तो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। उसने क्या बोला है, उसने बोला है द लार्जर। ठीक, वो बड़े वाले एंगल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो लार्जर की। ठीक, अगर हम यहां से इतने को हटा दें द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना एक्सीड है, कितना बड़ा है 18 डिग्री ज्यादा है या बड़ा है। ठीक है, अब यहां से हमारी सेकंड कंडीशन छिपी हुई है, वो हमको यहां से सेकंड कंडीशन की ओर इशारा कर रहा है भाई, इंडिकेट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो आपके दो एंगल हैं, एक छोटा एंगल है और एक बड़ा एंगल है, वो कैसे हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहां सेकंड कंडीशन हमारी छिपी हुई है जिसको हमें पहचानना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, अब आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब टू एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है 180। तो सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। क्लियर है, चलिए एंगल लेट कर लेंगे, लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, लार्जर एंगल मतलब बड़ा वाला जो एंगल है उसको कितना लेट कर लिया हमने, एक्स डिग्री लेट कर लिया। एंड द स्मॉलर एंगल, एंड द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू, इसको बाई डिग्री लेट कर लेते हैं ना। तो एक एंगल हमारे पास एक्स डिग्री है और एक एंगल हमारे पास बाई डिग्री है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक एंगल जो है वो दूसरे से कितना एक्सीड है 18, तो जो बड़ा वाला एंगल है वो एक्सीड होगा, बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि एक एंगल जो है वो दूसरे से 18 डिग्री
एक्सीड है, ठीक, या मोर है, तो यहां से एक्स एंड बाई टू एंगल है। अगर इन दोनों को मैं इक्वल करना चाहूं तो जैसे पहले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको, जो वैल्यू छोटी है उसमें हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 18, क्यों, उसको बड़ी वाली के इक्वल लाना है, हमको बराबर लाना है। तो छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, बाई डिग्री है, तो इसमें जब हम 18 ऐड कर लेंगे तो यहां से अब x की वैल्यू जो है वो बाई प्लस 18 के इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो ये बनी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड शर्त क्या है उसकी भाई, सेकेंड कंडीशन, वो कह रहा है कि दोनों एंगल जो है वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस बाई दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आपके पास हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सोल्व करना है, कर लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो बाई प्लस 18, तो इक्वेशन फर्स्ट से एस एक्स की वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, क्लियर। चलिए, तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, x प्लस बाई इज इक्वल टू 180, x प्लस बाई इज इक्वल टू 180, ठीक। x की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ y, बाई प्लस 18, तो यहां x के प्लेस पे हम कितना रखेंगे, बाई प्लस 18 प्लस बाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहां से बाई एंड बाई ऐड होंगे 2 बाई, और यहां से 180 माइनस माइनस 18, प्लस के 18 थे, राइट साइड जाएंगे माइनस के 18 हो जाएंगे। तो 180 में से जब 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो 162 बचेगा, और बाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्लियर। तो बाई इज इक्वल टू कितना होगा, 2 8 जा एंड 2 बन जा 81 डिग्री। बाई की वैल्यू कितनी आई 81 डिग्री। अब जो बाई की वैल्यू है उसको कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस 18, तो एक्स इज इक्वल टू बाई की वैल्यू कितनी आई है यहां से 81 प्लस 18, ठीक। तो x इज इक्वल टू 819 कितना आया 90 डिग्री, बाई 81 डिग्री, x 99 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे तो द वैल्यू ऑफ लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री, क्लियर। लिख देता हूं मैं, तो द वैल्यू ऑफ larger angle is equal to 99 degree and the value of smaller angle and the value of smaller angle is equal to 81 डिग्री, कितना आएगा 81 डिग्री, क्लियर। चलिए इसको नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे ध्यान से। The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3800। देखिए जो क्रिकेट का कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट परचेज करता है एंड 6 बॉल, और दोनों की जो एक साथ कॉस्ट है वो कितनी है 3800। सेकेंड कंडीशन क्या है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, वो क्या करती है 3 बैट्स परचेज करती है एंड 5 बॉल, इस बार कितने की है 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। अब देखिए जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसको ही हम लेट करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो हमको ईच बॉल एंड ईच बैट की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो उसको ही हम लेट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट, माना द कॉस्ट ऑफ
वन वैट, एक बैट की या ईच बैट वैट की कॉस्ट हम लेट कर लेंगे, उसको हमने लेट कर लिया कि एक्स रुपीज है ना, कितना लेट कर लिया, एक्स रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ, एंड द कॉस्ट ऑफ वन वॉल, वन वॉल की कॉस्ट कितनी है, इसको लेट कर लेंगे हम, ये भैया है आपकी बाई रुपीज, ठीक है, बाई रुपीज, दोनों की हमने कॉस्ट क्या कर ली, लेट कर ली, वन बैट की एंड वन वॉल की। अब कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, आपके वन बैट की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज, तो सेवन बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, सेवन एक्स रुपीज, है ना। वन बॉल की कॉस्ट कितनी है, बाई रुपीज, तो सिक्स बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, सिक्स बाई रुपीज, और दोनों का सम करेंगे तो टोटल कितना है आपके पास, 3800। यहां से लिखेंगे इक्वेशन आपकी, सेवन एक्स, सेवन एक्स प्लस सिक्स बाई इज इक्वल टू 3800, है ना। यहां से सेवन बैट की कॉस्ट कितनी होगी, सेवन एक्स, सिक्स बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, सिक्स बाई, दोनों का सम कितना है, 3800। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। इक्वेशन सेकंड बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है उससे आपकी सेकंड इक्वेशन क्या होगी, फॉर्म होगी, है ना। अब की बार बैट कितने परचेज किए हैं, थ्री बैट, तो थ्री बैट की कॉस्ट कितनी होगी, थ्री एक्स, बॉल कितनी है आपके पास, फाइव बॉल है, तो फाइव बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, फाइव बाई, और दोनों का सम अगर देखते हैं तो कितना है, 1750, 1750। अगर मैं यहां से आपकी x की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ x, और उसकी वैल्यू फिर कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो सेकंड से ले रहे हैं हम, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 1750 प्लस के थ्री, फाइव बाई है तो माइनस के फाइव बाई हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए, यहां से x इज इक्वल टू कितना आया, 1750 माइनस फाइव बाई अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ y। अब इस x की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए इक्वेशन फर्स्ट, सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 3800, है ना। सेवन एक्स की वैल्यू कितनी है, 1750 माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री, 1750 माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है सब अच्छा है, प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू 3800 प्लस सिक्स बाई इज इक्वल टू 3800। अब आपको अगर ये थ्री यहां से हटाना है तो पूरे इक्वेशन को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई थ्री, थ्री से हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री से थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ सेवन का मल्टीप्लाई अंदर होगा, सेवन का मल्टीप्लाई अंदर होगा। देखिए 700, सेवन का टेबल आपको लर्न है नहीं, है ना कोई बात नहीं, कर लेते हैं। टेबल चोर हो आप, क्या हो, टेबल चोर, पहाड़े आपको याद है ही नहीं। 700, सेवन फाइव जा 35, थ्री कैरी, सेवन सेवन जा 49, थ्री कैरी 52, 52 का टू लिखेंगे, फाइव कैरी, सेवन वन जा सेवन एंड फाइव 12, ये आ गया, माइनस सेवन फाइव जा 35, और यहां से आया बाई, प्लस, अब देखिए यहां तो थ्री का मल्टीप्लाई था तो थ्री से थ्री डिवाइड में जो थ्री था कैंसिल हो गया। अब यहां जब थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो थ्री सिक्स कितने होंगे, 18 होंगे। ध्यान रखना जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी थ्री का मल्टीप्लाई, यहां भी थ्री का मल्टीप्लाई, यहां भी थ्री का, ईच टर्म में थ्री का मल्टीप्लाई होगा। सिक्स थ्री जा 18 बाई, यहाँ थ्री का मल्टीप्लाई 0 0, थ्री एट जा 24, टू कैरी, थ्री थ्री जा 9 एंड टू 11, ठीक है। चलिए अब बाई वाले एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जो भी होगा, यहां से 35 बाई माइनस के हैं
और 18 बाई क्या है, प्लस के हैं, तो माइनस के 17 बाई 11400, ये माइनस में इधर वैल्यू चली जाएगी 12250, ठीक है। बाई इज इक्वल टू, यहां से माइनस में वैल्यू बचेगी, कैसी वैल्यू बचेगी, माइनस में, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। देखिए 12,250 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11,400 को, तो क्या मिलेगा, 0 0 0। अब 5 में से 0 जाएंगे 5, 12 में से 8 जाएंगे, 12 में से 4 जाएंगे 8। अब यहां से तो कर लिया था, यहाँ 1 बचा और 11 बचा यहां से, तो 11 में से 11 गया 0। तो ये वैल्यू आपको मिली, लेकिन माइनस की, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। और माइनस के 17 जो थे वो मल्टीप्लाई में थे, डिवाइड में चले गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से बाई इज इक्वल टू 7 5 जा 85, सॉरी 17 5 जा 85। 17 का टेबल भी आपको लर्न नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 17 5 जा 85 और एक 0। बाई की वैल्यू कितनी आई, 50, बाई की वैल्यू 50, ठीक है। चलिए अब बाई की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, कोई से में भी पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में कर लीजिए ना, या सेकंड में कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो, चॉइस इज योर्स। सेकंड में करेंगे तो 3x प्लस 5 बाई 3x प्लस 5 बाई की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 1750। तो 3x इज इक्वल टू 1750। अब यहां से 55 जा 250, ये आएंगे इधर माइनस में 250। तो 3x इधर लिख देता हूं मैं, स्पेस कम है तो यहां कर देते हैं। 3x इज इक्वल टू, यहां से कितना मिलेगा, 1500 है ना, 1500 x इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15 और 00, तो x की वैल्यू कितनी आई, 500, ठीक है। x क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो बैट की कॉस्ट कितनी आई, 500, एंड बाई की वैल्यू कितनी आई आपकी 50, तो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50। यहाँ लास्ट में आपको लाइन लिखनी है, स्पेस कम है, आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, सो द वैल्यू ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 रुपीज एंड द वैल्यू ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक। तो जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं भैया इसके नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। वो कह रहा है टैक्सी है, उसका जो किराया है, फेयर है, वो कैसा है, एक तो फिक्स चार्ज है उसका, वो देना ही देना है आपको, है ना। जब आप छोटे शहरों में नहीं होता, बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहां एक फिक्स चार्ज भी होता है। ऐसे समझिए आप, जैसे आप होटल पे खाना खाते हैं तो एक थाली होती है फिक्स, है ना, 100 रुपए की। अब थाली मान लीजिए आपने निपटा दी भैया, फिर आपको और रोटी चाहिए और मांग रहे हो, तो फिर जो रोटी आपको मिलेगी वो पर रोटी या पर ब्रेड के हिसाब से मिलेगी, है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ है, तो जो हमें फिक्स चार्ज है वो देना ही होता है, और उसके बाद जो पर किलोमीटर, जितने किलोमीटर हम चले उसके हिसाब से भी पर किलोमीटर चार्ज हमें देना होता है, ठीक है। चलिए कंडीशन पढ़ेंगे अब। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। 10 किलोमीटर चला, जो भी चलने वाला था, ट्रेवलर था, तो उसने कितना फेयर दिया, कितना किराया दिया, 105 रुपीज। अब इस 105 रुपीज में जो फिक्स चार्ज है वो भी है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो भी है, ठीक है। चलिए तो यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट करेंगे या फॉर्म करेंगे, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है कि यदि जर्नी आपकी 15 किलोमीटर की है तो द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। तो चार्ज कितना है, 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। देखिए मैंने आपसे बताया था, आप कभी कभी इस चीज के कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें लाइट क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है वही लाइट करना है, ठीक है। क्या पूछा गया है, फिक्स चार्ज आपसे पूछा गया है और चार्ज पर किलोमीटर आपसे पूछा गया है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, लाइट कर लेंगे। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन और किया है उसने, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यदि एक ट्रेवलर को 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। चलिए तो ये बाद की बात है, पहले हम ये चेक कर लें, ये सोल्व कर लें
कि चार्ज पर किलोमीटर कितना है और फिक्स चार्ज कितना है। ठीक है, लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज, कितना है फिक्स्ड चार्ज वो आप लेट कर लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, मान लीजिए एक्स रुपीज है ना, लेट कर लिया हमने एक्स रुपीज, एंड चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर इज इक्वल टू बाय रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन ये कह रही है कि 10 किलोमीटर चलना है हमको और कितना पे करना है, 105 रुपीज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज जो है वो फिक्स ही रहेगा, तो कितने भी किलोमीटर चल लीजिए, एक्स है तो एक्स ही रहेगा। तो सबसे पहले एक तो हमको एक्स रुपीज पे करने हैं ना, फिक्स चार्ज पे करना है, और पर किलोमीटर चार्ज बाई रुपीज है। हम कितने किलोमीटर हमने ट्रेवल किया है, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज बाई रुपी है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 बाई होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से 10 बाई, अब दोनों अगर ऐड करेंगे हम तो टोटल कितना हमने पे किया है, 105 रुपीज। क्लियर है, तो ये आपकी कंडीशन क्या बनी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हमको कितना चलना है, 15 किलोमीटर, फिक्स चार्ज होगा तो फिक्स ही है, वो चेंज नहीं होगा, तो एक्स रुपीज तो भैया पे करने ही है। उसके बाद हमें पे करना है पर किलोमीटर के हिसाब से, कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का चार्ज बाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर का 15 बाई, दोनों का टोटल करेंगे तो हमने कितना पे किया, 155 रुपीज। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी फर्स्ट, ये एक क्वेश्चन आपकी सेकेंड। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो यहां से आप या तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ y, या y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा, 155 माइनस 15y, ये आपकी x की वैल्यू आई। तो जो x की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से फाइंड की है, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो वहां से हमें x की y की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x छूट गया भाई, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दीजिए। ओहो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x की वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ y, 155 माइनस 15y, तो यहां से x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 155 माइनस 15y, 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, चलिए अब यहां से माइनस के 15y है, प्लस के 10y है, तो कितने मिलेंगे हमको, माइनस के 5y, बाई वाले एक साथ और कांस्टेंट वाली टर्म एक साथ, तो माइनस के प्लस के जो 155 है वो राइट साइड जाएंगे, तो माइनस के 155। अब यहां से बाई इज इक्वल टू, देखिए इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 50 हमको मिलेंगे, और माइनस के 5 जो बाई के साथ मल्टीप्लाई में है कहा जाएंगे, डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 10 जा 50, 5 का टेबल तो लर्न होगा ही होगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब बाई की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए या सेकंड में कर दीजिए, चॉइस इज योर्स। तो मैं सेकंड में कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155, एक्स प्लस 15 बाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 10 इज इक्वल टू 155, x इज इक्वल टू 155, 15 10 जा कितने होंगे, 150, और उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो चार्ज पर किलोमीटर आपका बाई था, उसकी वैल्यू कितनी आई, 5, और जो फिक्स चार्ज उसकी वैल्यू आई 10, और जो फिक्स चार्ज है आपका x उसकी वैल्यू कितनी आई, 5। लिखेंगे फाइनली, तो द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू
कितना है 5 रुपीज, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 रुपीज। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब जो उसने लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा है उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा है अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर जाए, ट्रेवल करे, तो कितने पे करना होगा उसको। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, एक तो हमको फिक्स चार्ज देना होगा एक्स, और एक हमको पर किलोमीटर चार्ज देना होगा। 25 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का बाई है कॉस्ट, अगर तो 25 का 25 बाई। ठीक है, ये हमको पे करना होगा। तो यहां से x की वैल्यू 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 10। यहां से 5 प्लस 25 10 जा 250। तो कितना पे करना होगा हमको या उस पर्सन को 255 रुपीज। ठीक है, सो द कॉस्ट फॉर 25 किलोमीटर इज 255 रुपीज। क्लियर, नोट करेंगे इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन अभी आपको दूंगा करने के लिए ना। चलिए, ये है फ्रैक्शन वाला, ये चलो मैं करा देता हूं। हाँ, ये आपको दूंगा। फ्रैक्शन वाला थोड़ा अलग सा है तो उसको मैं कराऊंगा ना। ये इजी है, ये क्या है, इजी है। क्वेश्चन एक बार आपको समझा देता हूं मैं। 5 ईयर हैंस मतलब अब से 5 साल के बाद, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज है वो अपने पुत्र सन की एज का कितना हो जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हम जैकब की एज को लेट कर लेंगे और उसके सन की एज को लेट कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन बनेगी यहां से। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। अब जो उसकी प्रेजेंट एज है, देखिए जो एज हमें यहाँ लेट करनी है वो क्या करेंगे, हम प्रेजेंट एज लेट करेंगे। यहाँ देखिए पूछी भी आपसे क्या गई है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, है ना, तो प्रेजेंट एज ही लेट करेंगे। ठीक, अब 5 साल पहले जा रहा है वो, कब से, प्रेजेंट एज से, तो 5 साल पहले जा रहा है। तो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, चलिए मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूं, करना आपको है। आपको अगर सर क्वेश्चन भी आप ही करा दो, है ना। तो आ जाओ, देखो फर्स्ट कंडीशन में आप एक चीज मान लीजिए, अगर जैकब की एज एक्स है और उसके सन की एज बाई है। अब जब हम 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेरी एज अभी कितनी है, 30 है, तो 5 साल के बाद +5 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। और कोई दूसरा बंदा है उसकी एज मान लीजिए 20 है, तो 5 साल के बाद उसकी भी +5 होगी, तो 25 हो जाएगी। तो जब 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 ईयर हैंस की बात कर रहा है, तो दोनों की एज में +5 करेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर जैकब की एज कितनी होगी, x+5, और उसके पुत्र की अगर एज बाई है तो 5 ईयर आफ्टर कितनी होगी, बाई+5। ठीक है, वो कह रहा है जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो जैकब की एज 3 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 का, उसके सन की एज में। तो यहां से कंडीशन फर्स्ट बनेगी। और सेकंड कंडीशन, अब वो 5 साल पहले की बात कर रहा है, अगर मेरी एज 30 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, -5 करेंगे, 25 रही होगी ना। तो यहां दोनों की कंडीशन में -5 करेंगे। ठीक है, -5, और यहां भी -5। अब वो कह रहा है जैकब की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 7 टाइम। तो 7 टाइम ये तो ऑलरेडी है, इसको इक्वल करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, उसके सन की एज में। तो ये दोनों इक्वेशन है, आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। ठीक है, तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, लेट करनी है चीजें और फिर उसका सोल्यूशन करना है। चलिए, ये मैं कराता हूं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 9/11, लेकिन कब हो जाएगा, कंडीशन दे रहा है वो, if 2 is added to both the numerator and the denominator। अब देखिए फ्रैक्शन है तो उसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। वो कह रहा है अगर दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, 9/11। ठीक है, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है एंड न्यूमरेटर है, तो हम न्यूमरेटर को लेट करेंगे सेपरेट और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे सेपरेट। दोनों को अलग अलग क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। की बार क्या कर रहा है वो, 3 ऐड कर रहा है, किसमें, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इट बिकम्स 5/6। तो कितना भी हो जाता है वो, 5/6 हो जाता है। कौन, फ्रैक्शन। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर, लेट
द न्यूमिरेटर इज इक्वल टू एक्स। मैंने न्यूमिरेटर को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, एंड द डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को मैंने बाई लेट कर लिया, ठीक। सो द फ्रैक्शन, तो द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो एक्स अपॉन बाई क्या हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, अगर दोनों में टू ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो एक्स में भी टू ऐड कर दीजिए और बाई में भी टू ऐड कर दीजिए, तो जो फ्रैक्शन बनेगा, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, एक्स अपॉन टू, एक्स प्लस टू अपॉन बाई प्लस टू, तो वो कितना हो जाएगा, इक्वल 9/11, 9/11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से इक्वेशन बना लीजिए पहले, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 टू जा 18, 11x इज इक्वल टू, आप यहां से इसको पूरा सोल्व कर लीजिए ना, 11x इज इक्वल टू 9 प्लस 18 प्लस के 22 है तो जाएंगे माइनस के 22 हो जाएंगे, -22, 11x इज इक्वल टू 9 प्लस के 18 है माइनस के 22 है तो -4, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 9/-4/11। आप जो इक्वेशन सेकंड बनेगी उससे भी x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फर्स्ट से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है भाई। चलिए अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन ये कह रही है, अगर दोनों में थ्री ऐड कर दिया जाए, कितना ऐड कर दिया जाए, थ्री, थ्री इज एडेड, ऐड करने को बोल रहा है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 5/6, 5/6, ठीक है। तो यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 3 जा 15, 6x -5 इज इक्वल टू 15 - 18 कितना आएगा, -3, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड। अब जो हमने x की वैल्यू पुट फाइंड की है, कहां से, इक्वेशन वन से, उसको कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, 6x, 6 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे क्या पुट करना है हमें, 9y-4/11, 9y-4/11, ठीक है। प्लस है माइनस है, माइनस लगाएंगे, 5 इज इक्वल टू -3। अब यहां डिवाइड में 11 है तो पूरी इक्वेशन को 11 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 11, 11 से क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, 6 9 जा 54 बाई -6 4 जा 24, ठीक है, 6 4 जा 24 माइनस, अब यहाँ 11 का मल्टीप्लाई होगा, 11 5 जा 55 बाई, यहाँ 11 तो 11 3 जा 33। अब बाई वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए और नंबर वाली टर्म्स को एक साथ, तो माइनस के 55 बाई हैं और प्लस के 54 बाई हैं, तो माइनस का बाई इज इक्वल टू -33, -33, ये माइनस के 24 है, राइट साइड जाएंगे प्लस के 24, तो यहां से 24, यहां से -22 इज इक्वल टू -9, 33 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 9, फाइनली बाई इज इक्वल टू 9। अब बाई की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई सी में भी पुट कर दीजिए, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लीजिए ना, इन इक्वेशन फर्स्ट,
पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम बाई की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 9 माइनस बाई की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 माइनस यहाँ सॉरी 9 बाई है तो 9 मल्टीप्लाई 9, फिर माइनस है 4 अपॉन 11। x इज इक्वल टू 9 9 जा 81, 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहां से मिलेगा आपको 77, ठीक है। 81 में से 4 को माइनस करा 77, तो यहां से 77 अपॉन 11, 77 अपॉन 11, 11 का टेबल तो लर्न होगा, 11 7 जा 77। फाइनली x इज इक्वल टू कितना आया आपका 7। The value of x is equal to 7 and the value of y is equal to 9. So the fraction is equal to 7 upon 9. Finally फ्रैक्शन क्या है आपका, x अपॉन y था फ्रैक्शन है ना, तो कितना आएगा 7 अपॉन 9, 7 अपॉन 9। क्लियर, चलिए इसको आप नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है या नहीं है, ये आपको होमवर्क में दिया है, नहीं है, एंड हो गया भैया। तो ये एक्सरसाइज आपकी होगी एंड, और शायद ये चैप्टर भी आपका एंड हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, और चैप्टर 4 क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के आएंगे घर से, उसके बाद फिर मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा तो चीजें और भी आपकी क्लियर होंगी, है ना। तो ध्यान रखेंगे, पहले क्या करना है, आपको घर से पढ़ के आना है, फिर यहाँ पढ़ना है। ये मैथ जो है एक कार ड्राइविंग की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप में निखार आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप हो जाओगे जीरो, है ना, और जीरो आपको होना नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।